ये सारी चीज़ें मैं कहाँ से लूट कर लाई हूँ और क्यों लाई हूँ ये मैं आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो में। आज की मेरी आखिरी शाम है गाँव में और अभी मैं जा रही हूँ खेत लूटने। मैं शुरू करती हूँ जहाँ से खेत शुरू होते हैं। घर के जो फ्रंट साइड के खेत है मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। मैं आई हूँ सब्जियाँ, खीरे और जो भी कुछ मिलेगा वो सारी चीज़ें चुनने के लिए। मुझे आना तो दिन को चाहिए था बट दिन को धूप थी तो मैं वेट कर रही थी कब थोड़ा मौसम ठंडा होगा तो मैं जाऊँगी ये चीज़ें लाने के लिए। कल मुझे वापस जम्मू जाना है तो मैं अपना राशन भी साथ में इकट्ठा कर रही हूँ। कुछ दिनों के बाद ये मक्की काट देनी है और जो ये खीरे हैं ये सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी। खेतों में से ये चीज़ें तोड़ कर लाना ये बहुत मुश्किल काम है। ये ऐसे देखने में इजी लगता है बट जब आप खेत के अंदर जाते हो ये बहुत ही मुश्किल है। अभी मैंने आधा खेत कवर किया और मुझे बीन्स दिखना भी शुरू हो गई हैं। खीरे तो हैं खेत में बट अब सब्जियां भी मुझे आहिस्ता आहिस्ता दिखना शुरू हो गई हैं। 5 मिनट तो मुझे इनको तोड़ने में लग जाते हैं। मक्की में बहुत ही ध्यान से चलना पड़ता है क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं वो इतने शार्प होते हैं कि आपके अगर फेस पर लग जाए या हाथ पर तो कट लग जाता है और बहुत जलन पड़ती है। यहाँ से ये पूरा खेत नीचे की तरफ खिसक चुका है। मुझे लगा नहीं था कि इतनी चीज़ें मुझे मिलेंगी। अभी तक मैंने एक खेत भी नहीं कवर किया और मेरे थैले यहीं पर भरना शुरू हो गए हैं। मैं बीच में से कुछ जगह छोड़कर सीधा सेंटर वाले खेत में जा रही हूँ। वहाँ पर बहुत खीरे मिलेंगे। मक्की में ये जो फालतू की चीज़ें उगती हैं उसकी वजह से आप अंदर तक जा ही नहीं सकते। अगर आप अंदर चले जाते हैं तो वापस बाहर आने का रास्ता नहीं मिलता है। हर साल इस जगह पर बहुत खीरे उगते हैं इसलिए मैं आधी जगह स्किप कर सीधे यहाँ पर आई ताकि चीज़ें जल्दी जल्दी मिल जाएं क्योंकि अब शाम भी होने वाली है। मैं अभी खेत के एक कोने पर हूँ। मुझे यहीं से सारी चीज़ें मिल गई हैं और ये है सामने का व्यू। और नीचे वाले खेत में अभी मैं गई नहीं हूँ। अब तो मैं काफ़ी थक चुकी हूँ। मुझे यहाँ पर फूल दिखते हैं तो इनके साथ टाइम पास करने लग जाती हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ कि कोई आए मेरे साथ ये सामान लेकर जाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सामान हो गया है। हल्की हल्की आसपास की थोड़ी झलक भी दिखाती हूँ। मेरा घर सामने ऊपर वाली साइड है और अब हम वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी शाम हो चुकी है। अभी के खाने के लिए मैं मक्की भी ले जाती हूँ। देखना अभी मैं यहाँ से आवाज़ करूँगी डॉग को लगेगा खेतों में कोई है और वो भौंकना शुरू हो जाएगा। जैसे ही पता लगता है यहाँ पर मैं हूँ फिर चुप करके बैठ जाता है। सामने जितने भी खेत नज़र आ रहे हैं इन सब में मैं अभी गई नहीं हूँ। मैं सिर्फ फ्रंट वाली साइड पर गई थी। और ये देखें खेतों में जाने से ये तोहफे मिलते हैं। ये छोटे छोटे कांटे कपड़ों के साथ चिपक जाते हैं। मैं दिखाती हूँ अभी जो उतार उतार के मैंने रखे हैं। इस बार के लिए इतना सामान काफ़ी है। 2-3 दिन तो निकल जाएंगे इनसे। साथ में इसमें सब्जियां भी हैं। आज तो ये सारे सामान पैक करना है जो भी लेके जाना है। और यहाँ पर अंडे भी पैक हो रहे हैं। आज की आखिरी रात है यहाँ पर और इन डॉग से भी मिलने की आखिरी रात है। सुबह के टाइम मैं इनसे छुप कर जाऊंगी क्योंकि अगर इनके सामने गई तो ये भी पीछे पीछे आ जाएंगे। इसलिए अभी मैं इनके साथ थोड़ी मस्ती करती हूँ क्योंकि कल मैं इनको यहाँ नज़र नहीं आने वाली। जब भी सुबह मुझे कहीं जाना हो या किसी सफ़र पर जाना हो तो मुझे तो एक अलग ही बेचैनी सी होती रहती है और पूरी रात नींद भी नहीं आती है। अभी तो बहुत सारी तैयारियां करनी बाकी हैं इसलिए जाती हूँ अंदर और आज मैं मक्की पका रही हूँ हीटर के ऊपर। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब हम मिलते हैं कल। अभी मैं हो चुकी हूँ तैयार। जब तक बाकी काम होते हैं तब तक मैं थोड़ा फ़ोटोशूट कर लेती हूँ। कुछ ऐसे ही मैं अपने 5-6 दिन अपने गाँव में गुजारती हूँ और इसके बाद अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाना है। कुछ इस तरह की है मेरे घर के आसपास की जगह। मैं जा रही हूँ जम्मू और अम्मी जा रहे हैं स्कूल। यहीं से हमारे रास्ते होते हैं अलग और मैं अपने गाँव को करती हूँ अलविदा।